मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से आप सभी को काउंसलिंग और काउंसलिंग में मिलने वाले कॉलेज अलॉटमेंट्स की प्रक्रिया के बारे में जानने को मिलेगा। क्योंकि कहीं न कहीं यह आप सभी के दिमाग में रहता है कि काउंसलिंग में होता क्या है और कॉलेज अलॉटमेंट की प्रक्रिया किन आधारों पर तय की जाती है। किस तरीके से एक बच्चे को जो 10वीं या 12वीं पास कर चुका है और आगे की हायर एजुकेशन की पढ़ाई जो कि वो इस संस्था के माध्यम से अगर करता है तो यह संस्था उस बच्चे की काउंसलिंग किन आधारों पर करती है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको यह भी जानने को मिलेगा कि काउंसलिंग के ही दिन कॉलेज की प्रक्रिया या कॉलेज अलॉटमेंट की प्रक्रिया क्यों पूरी होती है, क्यों हम उसे कुछ दिन पहले या किसी एक स्पेसिफिक डे ही करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट के ऑफिशियल वीडियो चैनल पर। और इस वीडियो में इस चैनल के माध्यम से आप अपने न जाने कितनी क्वेरीज पहले ही दूर कर चुके होंगे और उन्हीं क्वेरीज के तादाद में यह भी एक क्वेरी है जिसे आप इस वीडियो में क्लियर करेंगे। क्योंकि कई अभिभावक पहले ही रजिस्ट्रेशन के दौरान या रजिस्ट्रेशन के पहले ही इस बात को जानना चाहते हैं कि कॉलेज कहाँ मिलेगा। साथ ही साथ उनकी ये भी इच्छा होती है कि जिस तरीके से उनका बच्चा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा किया है ठीक उसी तरीके से उसके अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी कुछ ही मिनटों में पूरी कर दी जाए। कई अभिभावक तो यह भी जानना चाहते हैं या यह खुद कहते हैं कि सर हमें व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज या मेल के थ्रू उन कॉलेजेस की लिस्ट दे दी जाए जिन कॉलेजेस में वो अपने बच्चों का दाखिला कराना चाहते हैं। चूंकि ये सारी चीजें इन आधार पर हो पाना मुमकिन नहीं होता है, इसलिए काउंसलिंग नाम का शब्द व काउंसलिंग नाम की प्रक्रिया को हमें पूरा करना पड़ता है। और इस काउंसलिंग में ही आपके बच्चे को मिलने वाले कॉलेजेस की लिस्ट व कॉलेजेस की प्रक्रिया से अवगत कराया जाता है। क्योंकि जब कुछ अभिभावक ये कहते हैं कि हमें व्हाट्सएप, मेल या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कॉलेजेस की लिस्ट प्रदान कर दी जाए, तो उस वक्त उन अभिभावकों को यह बताना बेहद जरूरी होता है कि काउंसलिंग कहते किसे हैं। क्योंकि शायद वे अभिभावक या वो बच्चे किसी और बच्चे की काउंसलिंग की प्रक्रिया से अवगत नहीं हुए रहते हैं। शायद वो बीएड, नीट, आईआईटी जैसे तमाम एग्जाम्स देने वाले बच्चों को या उनको काउंसलिंग में मिलने वाले कॉलेजेस की प्रक्रिया से अवगत नहीं होते हैं, जिनकी वजह से इन बच्चों को काउंसलिंग का मतलब या इन अभिभावक को काउंसलिंग का मतलब नहीं पता होता है। क्योंकि किसी को व्हाट्सएप पे कॉलेज की काउंसलिंग करा देना या कुछ मिनटों में ऑनलाइन उन्हें कॉलेज अलॉटमेंट करा देना एक सफल काउंसलिंग कभी भी नहीं मानी जा सकती है। काउंसलिंग का मतलब एक बच्चे को जमीनी स्तर से समझना और समझने के बाद उसकी जानकारी व उसकी नियम के अनुसार उसे कॉलेज अलॉटमेंट या कॉलेज दिलाना एक बेहतर काउंसलिंग होती है। और काउंसलर का भी यह दायित्व होता है कि वो अपने बच्चे को या उस बच्चे को जो बच्चा कॉलेज में पढ़ाई करना चाहता है, जाना चाहता है, उस बच्चे को कॉलेज के दरवाजे तक उस तरीके से पहुंचाए जिस तरीके से बच्चा अपने आप को कभी भी कॉलेजेस से परेशान ना हो पाए। पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट के ऑफिशियल चैनल पर जारी किया जाने वाला यह वीडियो काउंसलिंग की सही प्रक्रिया को अवगत कराना चाहता है और इसका सीधा सा एकमात्र उद्देश्य है कि वो तमाम बच्चे जो दूर होने के नाते या किसी दूसरे प्रदेश के नाते काउंसलिंग में आने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, वह इस बात को समझ सकें कि काउंसलिंग कितनी जरूरी होती है। काउंसलिंग का दिन एक बच्चे व बच्चे के साथ उसके अभिभावक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि इस दिन ही बच्चा अपने आने वाले भविष्य को निर्धारित करता है। और ये हमारे पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट व मेरा पर्सनल तमाम अभिभावक से कहना है, काउंसलिंग के दिन किसी भी बच्चे को अकेले काउंसलिंग कराने के लिए ना भेजें। क्योंकि जिस तरीके से आपके बच्चे ने 10वीं व 12वीं तक की पढ़ाई आपके जानकारी व आपके प्रेजेंस में की है, ठीक उसी तरीके से काउंसलिंग वो दिन है जिस दिन बच्चा अपने भविष्य को निर्धारित करता है। इस दिन बच्चे की समझ के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस व आपका सूझबूझ भी वहाँ रहना बहुत जरूरी होता है। मैं पर्सनल लेवल पे बच्चों को उन बेहतरीन जगहों पे भेजने की कोशिश करता हूँ जहाँ बच्चे अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। लेकिन उस वक्त बच्चों के साथ अगर उनके अभिभावक भी यहाँ उपस्थित रहते हैं तो बच्चों को कोई भी डिसीजन लेने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर कोई अभिभावक
हमसे यह पूछता है कि सर रजिस्ट्रेशन के दौरान हमारे बच्चों को कॉलेज बता दीजिए, या कोई अभिभावक हमें फोन करके ये कहता है कि सर हमारे बच्चे की काउंसलिंग में मिलने वाले कॉलेजेस के लिस्ट हमें काउंसलिंग के पहले दे दीजिए, या अगर कोई अभिभावक यह कहता है कि सर काउंसलिंग के दिन जो अलॉटमेंट्स आप कॉलेज में कराएंगे उन कॉलेजेस की लिस्ट हमें मुहैया करा दीजिए, या कुछ अभिभावक जो ये सोचते हो या ये कहते हो कि सर आपके कितने कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में हमारा अलॉटमेंट कहाँ होगा, उनकी लिस्ट दे दीजिए। क्योंकि पूरे भारत में इंस्टीट्यूशंस को गिनना आसमान में तारों गिनने जितना कठिन होता है, इसलिए तमाम अभिभावक व उनके छात्र छात्राओं को यह समझना बेहद जरूरी होता है कि काउंसलिंग व कॉलेज मिलने की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है। यह किसी कॉपी पेन का खेल नहीं जो हमने 10 कॉलेज के नाम लिखकर आपको दे दिए। तमाम चीजों व तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि इस पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में आपके बच्चे को किस जगह पढ़ना बेहतर होगा। क्योंकि आप सभी को पता है रजिस्ट्रेशन के दौरान बच्चे अपना प्रदेश व अपना कोर्स स्वयं चुनते हैं, तो उनके चुने हुए प्रदेश में किस आधार पर उन्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा इसका निर्णय काउंसलिंग में ही तय हो पाता है। और इस निर्णय को तय करने के वक्त अभिभावक व उनके छात्र व इस संस्था के पदाधिकारियों का रहना बेहद जरूरी होता है। पदाधिकारी जो यहाँ हमेशा उपस्थित होते हैं और छात्र व छात्र के अभिभावक का उपस्थित होना बेहद जरूरी होता है। कॉलेजेस की लिस्ट निकालना इतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस बात पर जरा गौर फरमाइएगा कि पूरे भारत में इंस्टीट्यूशंस कितने ज्यादा हैं। सबसे पहले हम प्रदेशों को अगर गिने, अब इन प्रदेशों में हम जब अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान उनके प्रदेश चुनते हैं पढ़ाई के लिए, तो उन गिने हुए प्रदेशों में भी इंस्टीट्यूशंस को गिनना बेहद मुश्किल होता है। इसलिए हर प्रदेश में चलने वाले इंस्टीट्यूशंस के तरीके और उनके मतलब को समझना बेहद जरूरी होता है। जिस तरीके से अगर हम अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लें, तो किसी भी प्रदेश में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या कोई भी अन्य प्रदेश हो, हर प्रदेश में इंस्टीट्यूशंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गवर्न की जाने वाली यूनिवर्सिटीज। दूसरी, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा गवर्न की जाने वाली यूनिवर्सिटीज। और तीसरी, प्राइवेट व डीम्ड कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक बच्चा 12वीं पास करने के बाद अपने भविष्य को निर्धारित करना एक कॉलेज के भरोसे छोड़ता है, क्योंकि कॉलेज उसे जैसा पढ़ाएगा, जैसी शिक्षा देगा, जैसा डिसिप्लिन सिखाएगा, बच्चे का भविष्य भी वैसा ही बनेगा। इस आधार पर हम हर एक बच्चे को यह बताना बेहद जरूरी समझते हैं कि पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा की जाने वाली काउंसलिंग तमाम बच्चों को सदैव प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस से बचाती है। यह संस्था पिछले कई सालों से प्राइवेट कॉलेज व प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज के खिलाफ बात किए हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे का प्राइवेट कॉलेज में नामांकन कराना, दाखिला कराना उस बच्चे को जहर देने जैसा होता है। क्योंकि जिस तरीके से जहर शरीर में जाने के बाद कुछ ही समय में धीमे धीमे उस शरीर को खत्म कर देता है, ठीक उसी तरह एक बच्चा प्राइवेट व डीम्ड कॉलेज में जाने से अपने भविष्य को मात्र उन चंद सालों में बर्बाद कर देता है। यह कहना बेहद जरूरी है कि पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट की काउंसलिंग बच्चों को इस करंट से, इस महामारी से, इस बीमारी से बचा देती है कि प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज में उनका अलॉटमेंट ना हो पाए। आने वाली जो तमाम चीजें, जो बच्चे हैं जो इस चीज को समझते हैं वो इस चीज को समझ जाएंगे। साथ ही साथ अब बचती हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट व स्टेट गवर्नमेंट से एफिलिएटेड कॉलेजेस। जब बच्चा अपना नामांकन कराता है या काउंसलिंग के दिन यहाँ उपस्थित होता है, उस वक्त बच्चे के पाए हुए नंबर अर्थात कक्षा 10वीं के मार्क्स व 12वीं के मार्क्स, साथ ही साथ वह किस कैटेगरी में आता है, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, जो भी उस बच्चे की कैटेगरी है, इसके साथ वह बच्चा अगर ग्रेजुएशन कर चुका है तो ग्रेजुएशन में आने वाले नंबर इस बात को के आधार बनते हैं कि बच्चे का अलॉटमेंट किस जगह पर होगा। इसके साथ उस बच्चे को अलॉटमेंट में उसके मेरिट के हिसाब से लिस्ट बनाई जाती है। अब यहाँ पे शुरू होता है बच्चों को मिलने वाले कॉलेजेस का फिल्ट्रेशन, क्योंकि जब हम एक बच्चे का नाम व उसका पता व उसका नंबर, इन चीजों को सामने रखते हैं तो कॉलेजेस की लिस्ट में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और इसके बाद बच्चे को मिलता है अपने चुने हुए प्रदेश से उन कॉलेजेस की लिस्ट जिस कॉलेज में मेरिट व उसकी जात के आधार पर उसका जाना निश्चित होता है। अब इन सब के बाद उस बच्चे को
मिलता है काउंसलिंग के दिन उन कॉलेजेस का लिस्ट जिन कॉलेजेस में वो बच्चा अपने भविष्य की पढ़ाई कर सकता है। चूंकि पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट सदैव बच्चों का नामांकन उन कॉलेजेस में कराती है जो कॉलेज राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य सरकार द्वारा गवर्न किए जाते हैं। किसी भी बच्चे को प्राइवेट व डीम्ड कॉलेज में भेजना पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट का कभी भी टारगेट नहीं रहा है।